देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक की आज मैं बात करने वाला हूं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का बुक रहेगा। ठीक है, और ये दो बुक आप लोग देख लीजिएगा। एक इसमें प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और एक इसमें आप लोगों को स्टडी गाइड दिया हुआ है। प्रैक्टिस सेट की अगर मैं बात करूंगा 2018-2019 के सभी क्वेश्चन पेपर हल करके आप लोगों को इसमें दिया हुआ है, और साथ ही आपको दिया हुआ है 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेम उसी लेवल के। ठीक है ना, तो आप लोग प्रैक्टिस भी इस बुक से कर सकते हैं। तो ये बुक आप लोग ले जाओ। दूसरा, आपको स्टडी गाइड देखने को मिल रहा है। स्टडी गाइड की अगर मैं बात करूंगा, प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको कवर किया हुआ है और सभी सब्जेक्ट को इसमें विद एक्सप्लेन कवर किया हुआ है, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे आपका जीके जीएस हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, कंप्लीट इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग दोनों बुक परचेज कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डायरेक्टली आप लोग जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से आप लोग इन दोनों बुक को ले सकते हैं। मैं आपको स्टडी गाइड ओपन करके दिखा देता हूं कि आपके लिए क्या कुछ इसमें दिया हुआ है। देखिए यहां से, तो देखिए इसमें कंप्लीट दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस का परिचय दिया हुआ है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। एक दो क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हम जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों के लिए यहां से स्टार्ट हो जाता है। देखिए आप लोग कंप्लीट करंट अफेयर। ठीक है ना, करंट अफेयर के बाद यहाँ पर आपको हिस्ट्री अलग से मिलेगा, इसी प्रकार पॉलिटी अलग से मिलेगा, ज्योग्राफी अलग से मिलेगा, और इन सभी के क्वेश्चन सीरीज आपको अलग से देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि क्या कुछ आप लोगों की प्रिपरेशन वर्तमान में है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट बुक रहेगी चक्षु पब्लिकेशन का बुक। आप लोग परचेज कर करके अपनी प्रिपरेशन बेहतर बना दीजिए। ठीक है, थैंक यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-2024 के लिए वे सभी डाउट जो आप लोगों के बार बार पूछे जा रहे हैं। सर जी, एज इलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आयु में काउंटिंग कब से होगी, और बेस्ट बुक कौन सा अच्छा रहेगा, प्रिपरेशन कैसे करनी है फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जीके जीएस और हिंदी। ठीक है ना, या फिर आप लोगों को दिए गए नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग से मिल जाएगा, बॉयज ग्रुप आपको अलग से मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप पर बने हुए वे सभी ग्रुप्स है जो बच्चे सीरियस स्टूडेंट्स है और रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, जो डाउट आप लोग रहेंगे वो सभी मैं क्लियर करके लेके चलूंगा। एक एक डाउट पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के। सर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने वर्ष का मिलेगा। ठीक है, और पहली जो वैकेंसी इससे पहले आई है, जैसे कुशल खिलाड़ी की वैकेंसी अभी आई है, तो जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया हुआ, और आयु 18 से 22 वर्ष उसमें रखी गई है। तो इस चीज़ को देख के थोड़ा सा डाउट हुआ कि हो सकता है कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन ना ही दिया जाए। ठीक है ना, लेकिन 18 से 22 रख दी। सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ी की जो वैकेंसी होती है उसमें आयु कम ही लेते हैं, 18 से 22 ही लेंगे। ठीक है ना, डोंट वरी, इस चीज़ को लेकर के आप लोग परेशान ना हो। इसके बाद जो आज नोटिफिकेशन जारी होता है उप निरीक्षक का लेकर के, ठीक है ना, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया कि 2 वर्ष की आयु का छूट दिया गया है। ठीक है ना, इस चीज को देख के वही लगता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एक बड़ी भर्ती है। और कुछ जो मैंने मेरी कॉन्टैक्ट्स में बात हुई है, अदर्स टीचर्स हैं, उन सभी से मेरी चर्चा हुई है, तो उसमें यही चर्चा हुई है कि हाँ, भर्ती बोर्ड के द्वारा भी यही कहा गया है कि किसी भी सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही कार्य किया जाएगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जिसमें कुछ बच्चों की नाराजगी व्यक्त हो। ठीक है, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो ये क्लियर है कि आयु में छूट आप लोगों को मिलेगी, 1 या 2 वर्ष का कंफर्म आप लोगों को मिलना है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन शानदार करो और बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करो, आपको आसानी से चांस मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब आयु रहेगी क्या सर, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर जी आयु रहने वाली क्या है। देखिए 18 वर्ष से जनरल कैटेगरी, पहले मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की मैं आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है ना, तो जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट की अगर यहाँ पे थोड़ी सी बात करूंगा, तो जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट आप लोग ध्यान रखिए, 18 वर्ष से 23 वर्ष आपकी आयु रहेगी, और ये कंफर्म है। 1 या 2 वर्ष का जो एज रिडक्शन मिलेगा वो अलग से काउंट आपका होगा।
ओबीसी एससी एसटी मेल कैंडिडेट 18 वर्ष से 23 वर्ष आयु होगी, 5 वर्ष का आप लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 या 2 वर्ष का जो काउंटिंग होगा, यानी 18 से वर्ष से 28 वर्ष प्लस 1-2 वर्ष, ठीक है। यानी 29-30 वर्ष तक के जितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग अपनी थोड़ा हिंदी वगैरह पर प्रिपरेशन बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी 18 वर्ष से 25 वर्ष आपकी आयु रहेगी, 1-2 वर्ष का आपको काउंटिंग रहेगा, यानी 18 से 26-27 वर्ष की जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी, आप लोग थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन पर ध्यान रखें, आपको चांस दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं ओबीसी और एससी एसटी के लिए। तो ओबीसी एससी एसटी में यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 18 वर्ष से 25 वर्ष आपकी आयु रहेगी और प्लस में 5 वर्ष का आरक्षण मिलेगा, 1 या 2 वर्ष का जो आयु में छूट मिलेगा वो आपका अलग से काउंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद बेस्ट बुक मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो क्लिप लगाया हुआ है, जो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट बुक रहेगी, आप लोग ले सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कंप्लीट सिलेबस, आपके सिलेबस में जीएस आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी आता है और मैथ आता है। मैथ के 15 से 20 क्वेश्चन के अराउंडिंग रहेगा और जो रीजनिंग का पोर्शन रहेगा इसमें आप लोगों के समथिंग 50 क्वेश्चन प्लस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। 56 में मिल जाते हैं, 57 में मिल जाते हैं, 58 क्वेश्चन तक रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है। 37-38 आपका जीएस और आपका हिंदी का पार्ट जो रहेगा वो इतने में ही रहेगा। आप लोग अपने इसमें हिंदी पर ज़्यादा फोकस रखेंगे तो बेटर रहेगा। मैंने नोट्स आप लोगों को दिया हुआ है और कंप्लीट नोट्स दिया हुआ है, उससे बेटर कुछ नहीं मिल सकता है। मैं कह सकता हूँ कि बुक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक में भी ज़्यादा क्वेश्चन ना मिलेंगे, उसमें डायरेक्टली सेम सिलेबस के अनुसार आप लोगों के लिए दिया हुआ है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट है। अपना जो डाउट आपके मन में है वो सभी आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर स्टार्टिंग में दिया हुआ है, आप लोग उस पर मैसेज करिए, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और अपना कंप्लीट नोट्स उठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।